हेलो दोस्तों। राम जानते हैं इस रहस्य को, इसलिए युद्ध में गहरा संघर्ष तो है लेकिन द्वेष कहीं नहीं है। उन्हें पता है कि रावण अलग नहीं है, उसी ऊर्जा का दूसरा छोर है। इसीलिए वे लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने भेज देते। बड़ी कठिनाई पड़ेगी इस बात को स्वीकार करने में कि अच्छाई और बुराई अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही धारा के दो विस्तार हैं। बड़ी अड़चन होगी यह मानने में कि राम और रावण दुश्मन इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारा मन उन्हें अलग अलग देखता है, अन्यथा वे तो अस्तित्व की एक ही लीला के दो छोर हैं। सोचकर देखो, क्या रामायण रावण के बिना संभव है? अगर तुम मानते हो कि संभव है तो जरा रावण को राम की कथा से हटाकर देखो। जैसे ही रावण को हटाओगे, राम का भी जीवन सूख जाएगा। राम की धड़कनें भी रावण से जुड़ी हैं। रावण गिरेगा तो राम भी गिर पड़ेंगे। राम अकेले खड़े नहीं रह सकते। और अगर ये जुड़ाव इतना गहरा है तो ये कहना कि वे एक दूसरे के विपरीत हैं, ये तो नासमझी हुई। जब दोनों का अस्तित्व ही एक दूसरे पर टिका हो तो उन्हें शत्रु मानना सिर्फ हमारे मन की गलती है। वे तो एक ही खेल के दो हिस्से हैं और दोनों बराबर अनिवार्य हैं। एक भी छूटे तो खेल ही समाप्त। लेकिन मन को यह बात कभी मंजूर नहीं होगी। मन तो हमेशा तोड़कर ही देखता है। वो कहेगा, कैसी अजीब बात कर रहे हो, राम और रावण कैसे एक हो सकते? वे तो विरोधी हैं, तभी तो युद्ध हुआ। मन कहेगा, अगर वे एक होते तो संघर्ष कहां से आता? लेकिन जरा फिर से सोचो, अगर सचमुच रावण राम का शत्रु था तो रावण को हटाते ही राम और भी उज्जवल होकर प्रकट होने चाहिए। अगर रावण अड़चन था तो उसके जाते ही राम की पूर्ण खिलावट हो जानी चाहिए। पर होता उल्टा है। जैसे ही रावण को पूरी तरह हटा दो, तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि कभी राम थे भी। और यही स्थिति उलटी दिशा में भी है। राम बिना रावण की पहचान भी नहीं। अगर दोनों की उपस्थिति परस्पर अनिवार्य है तो हमारी दृष्टि में ही कोई भूल है। यह जो शत्रुता दिखाई देती है, यह हमारी आंख की परछाई है। वस्तुतः वे एक ही शक्ति के दो रूप हैं। गंगा बहती है दो किनारों के बीच। देखने वाले को लगता है दोनों किनारे अलग हैं, लेकिन एक किनारे को हटा दो और फिर गंगा को बहने दो, तुम पाओगे कि गंगा ही समाप्त हो जाएगी। वे किनारे प्रतिस्पर्धा में नहीं है, गंगा उनके बीच से ही जन्म लेती है। किनारे गंगा के विरोधी नहीं, बल्कि उसके लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना स्वयं जल। ये स्वीकार करना कठिन है क्योंकि हमारा मन हमेशा चीजों को काट कर देखना चाहता है। हमें सुविधा मिलती है कि राम को अच्छा मान ले, रावण को बुरा घोषित कर दे। गणित साफ हो जाता है, रावण छोड़ देने लायक है, राम पूजने लायक है। यही मन का खेल है। लेकिन जीवन इन सरल गणितों से नहीं चलता। जीवन सब हिसाब उलट देता है। राम जानते हैं इस रहस्य को, इसलिए युद्ध में गहरा संघर्ष तो है लेकिन द्वेष कहीं नहीं है। उन्हें पता है कि रावण अलग नहीं है, उसी ऊर्जा का दूसरा छोर है। इसीलिए वे लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने भेज देते। राम जानते हैं कि मेरा अनुभव तो एक तरफ का है, लेकिन रावण ने भी दूसरी तरफ से उतना ही गहरा अनुभव लिया है। लक्ष्मण को पूर्णता तभी मिलेगी जब वह दोनों छोरों को देख लेगा। इसीलिए राम कहते हैं, मुझसे तो तुम सीख ही चुके हो, अब रावण से भी शिक्षा लो। उसका अनुभव भी अद्वितीय है, दूसरी दिशा से आया है। यदि तुम केवल मुझे जानोगे तो अधूरे रह जाओगे। मुझे और उसे दोनों को जानो, तभी अनुभव समृद्ध होगा, सघन होगा। जहां विरोध मिल जाते हैं वहीं अनुभव पूर्ण हो जाता है। लेकिन हमारा मन ऐसा है कि राम की पूजा करेगा और रावण को जला डालेगा। यही तो मन का स्वभाव है, एक को मित्र बनाना, दूसरे को शत्रु मान लेना। जन्म और मृत्यु को देखो, अगर बीच में मन न हो तो कोई विरोध नहीं। पर मन को हटाना कठिन है क्योंकि हमारे पास जानने का साधन ही मन है। और मन जैसे ही आता है, जीवन को दो हिस्सों में काट देता है। एक तरफ जन्म, दूसरी तरफ
मृत्यु। यही मन हर जगह काटता है, कहेगा यह आदमी अच्छा है, वह बुरा है, जबकि सच्चाई यह है कि अच्छाई और बुराई भी एक ही स्रोत के विस्तार हैं। जब हम कहते हैं यह अच्छा और वह बुरा, तो हमने अस्तित्व को दो टुकड़ों में बांट दिया, जबकि वास्तविकता में वह एक ही ऊर्जा है, एक ही संपूर्णता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।